अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के दौर में हर शख्स कामयाब होना चाहता है। एक ऐसी रेस जिसमें हर शख्स दौड़ना चाहता है, लेकिन किसी को नहीं पता कि इसका एंड कहां पर है। बाज़ लोगों का ये मानना है कि एक अच्छी जॉब हासिल कर लेना कामयाबी है, और वहीं कुछ लोगों का ये मानना है कि अच्छा घर बना लेना ये कामयाबी है। तारीफें सबकी अलग अलग, लेकिन मकसद सबका एक, पैसा। क्या वाकई में कामयाबी का दूसरा नाम पैसा है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ और डिफरेंट रीजन्स के पर्सपेक्टिव से कि आखिर कामयाबी है क्या। दोस्तों, किसी दानिशमंद इंसान ने कहा था कि हैप्पीनेस इज द की टू सक्सेस, सक्सेस इज नॉट द की टू हैप्पीनेस। कि अगर हम खुश हों तो हम कामयाबी तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर हम कामयाबी पा लेते हैं तो हम खुश भी रहें। पर सितम ज़रीफी ये है कि हम में से हर शख्स ये सोचता है कि अगर हम कामयाब होंगे तभी हम खुश रह सकते हैं, अगर हमारे पास इतना बड़ा बंगला होगा तो तभी हम खुश रह सकते हैं, या फिर एस क्लास जैसी गाड़ियां हमारे पास होंगी तभी हम खुश रह सकते हैं। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। दोस्तों, आज से 200-300 साल पहले क्या किसी भी एक बिलियनर का नाम आप बता सकते हैं सिवाय कारून के? कोई भी नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है, क्योंकि आज से 100-200 साल पहले पैसा जमा करने का कोई ट्रेंड नहीं था। ये बिलियनर बनने का ट्रेंड अभी 50 से 60 साल पहले का ही है, और खास तौर पर मुसलमान जिनका कभी मकसद था ही नहीं पैसे को जमा करना। तो आखिर ये मुसलमानों के नौजवान इन चीजों के पीछे कैसे लग पड़े हैं? सब चीजों का जवाब है सोशल मीडिया। आज का सोशल मीडिया हमें तरह तरह की लग्जरी चीजें दिखाता है, चाहे वो लग्जरी हाउस हो या फिर लग्जरी ब्रांड्स हो या फिर लग्जरी कारें हों, और उन लग्जरी चीजों को अपनी जिंदगी में लाने के लिए हमें पैसा तो कमाना होगा। लिहाजा घुमा फिरा कर मकसद यही बताया जाता है कि अगर आप पैसा कमाएंगे तो तभी आप सक्सेसफुल माने जाएंगे। और रही सही कसर इसमें हमारे सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स या फिर एंटरप्रेन्योर पूरी कर देते हैं। वो तरह की हमें मिसालें देते हैं कि कैसे देखो इलोन मस्क इतना बड़ा अमीर इंसान बन गया, या फिर बिल गेट्स, जेफ बेजोस जैसे इंसानों की हमें मिसालें देते हैं कि देखो कैसे वो बिलियनर इंसान बन गए और कैसे अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। आपको भी इसी तरह बिलियनर बनना चाहिए अच्छी लाइफ गुजारने के। लेकिन दोस्तों, अगर उन्हीं की इस बात में थोड़ा सा हम गहराई में जाए तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है जो कि इस पैसे से बिल्कुल दूर है। क्योंकि इलोन मस्क से एक दफा इंटरव्यू में पूछा गया कि आपका आगे बिजनेस प्लान क्या है, तो उन्होंने कहा कि मेरा कोई बिजनेस प्लान है ही नहीं। तो एक्चुअल में ये एंटरप्रेन्योर्स या फिर सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स जिनकी ये मिसालें दे रहे हैं, उनका खुद का ये बिलीफ नहीं है कि पैसा जमा करना चाहिए। और यहाँ तक कि मैंने तो एक ऐसा इंटरव्यू भी देखा है जिसमें इलोन मस्क का ये कहना था कि मैं एक ऐसे घर में रहता हूँ जिसमें सिर्फ एक कमरा है और एक किचन और एक ड्राइंग रूम है। तो यहाँ पर साफ जाहिर तौर पर इलोन मस्क को देखकर लगता है कि उनका पैसा कमाने का कोई मकसद नहीं। तो फिर उनका असल मकसद क्या है? उनका मकसद है विजन। आपका विजन बड़ा होना चाहिए। आपको ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस करानी चाहिए दुनिया में जो कि लोगों के लिए काम आ सके। खैर दोस्तों, जब हम तरह तरह की ये लग्जरी चीजें देखते हैं तो हमारा भी दिल मचलने लग जाता है कि हम भी पैसा कमाएं, और इसमें देखते ही देखते हम एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं। और जब हम एक्सट्रीमिज्म की हद को पहुंच जाते हैं तो हमें सच सच नहीं लगता और गलत गलत नहीं लगता। फिर हमारा सच भी अपना होता है और हमारा गलत भी अपना होता है, और यहाँ से इंसान की तबाही का काम शुरू हो जाता है। और दोस्तों, आपने कई लोगों से ये सुना होगा कि किसी भी चीज में एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना चाहिए। अब इन सब चीजों के बाद आइए जानते हैं कि डिफरेंट पर्सनैलिटीज और डिफरेंट रिलीजन्स का सक्सेस के बारे में पर्सपेक्टिव क्या है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का कहना है कि कामयाबी का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कितने बंगले हैं या फिर कितनी गाड़ियां हैं, और ना ही ये दौलतमंद होने का मतलब है। दौलतमंद होने का मतलब ये है कि आप बाय सोल, यानी कि आपकी रूह कितनी अमीर है, बल्कि आप कितने सखी हैं और कितने मेहरबान हैं। और वहीं हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक और कौल कि सबसे बड़ी कामयाबी अपने अंदर की कामयाबी है, यानी कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सेल्फ डेवलपमेंट ही सबसे अच्छा रास्ता है कामयाबी की तरफ। और उसके बाद विंस्टन चर्चिल, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, का ये कहना है कि कामयाबी हतमी नहीं है और वही नाकामी मोहलक नहीं है, जिसका मतलब ये है कि कामयाबी हमेशा आपके पास नहीं रहेगी। और ऑन द अदर हैंड, अगर आप फेल हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा ही फेल होते रहेंगे। तो जिसका खुलासा ये बनता है कि हमें हमेशा साबित कदम रहना चाहिए, चाहे हम कामयाब हों या नाकाम
हो। और उसके बाद थॉमस जेफरसन, यूएस प्रेसिडेंट का ये कहना है कि हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए, फिर चाहे वो हमें जहां भी ले जाए। अब कामयाबी थॉमस जेफरसन के अकॉर्डिंग हमेशा हक का साथ देना है। और वहीं एक साउथ अफ्रीकन अजीम रहनुमा नेल्सन मंडेला का ये कहना है कि छोटा खेलना कोई जज्बा नहीं होता, ये आप उससे कम में जिंदगी गुजार रहे हैं जिसके आप काबिल हैं। उनका ये कहना है कि हमेशा आपका विजन और आपके गोल्स बड़े होने चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने कई अजीम रहनुमाओं की बातें आपके सामने रखी हैं, लेकिन किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि आपके साथ बिलियनर का टैग लग जाए तो तभी आप कामयाब इंसान कहलाएंगे, बल्कि सब ने इस चीज को यानी कि कामयाबी को अलग ही वे में एक्सप्लेन किया है, चाहे वो साबित कदमी हो या फिर वो हक का साथ देना। अब अगर रिलीजन्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि कामयाबी क्या है, तो मुसलमानों की मुकद्दस किताब कुरान पाक के पहले पारा और सूरत नंबर 2 के पहली 4 से 5 आयतों में अल्लाह ताला ने 4 चीजों को कोट किया है कि अगर लोगों में ये 4 चीजें पाई जाएंगी तो तभी वो कामयाब इंसान कहलाएंगे। नंबर 1, वो गैब पर ईमान रखते हो, यानी कि मुकद्दस किताबों पर ईमान रखते हैं। और नंबर 2, वो नमाज अदा करते हो, यानी कि अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। और नंबर 3, वो खर्च करते हो जिस चीज से यानी कि उनको रिस्क दिया गया है, चाहे वो ज़कात की सूरत में हो या फिर सदका की सूरत में हो। और नंबर 4, वो आखिरत यानी कि कयामत के दिन पर यकीन रखते हो कि एक दिन ऐसा आएगा जिसमें हर इंसान का हिसाब व किताब होगा। हर इंसान से ये सवाल किया जाएगा कि तुझे हर वो चीज मुयस्सर की जिसकी तुझे जरूरत थी, आखिर बता तूने अल्लाह ताला और उसकी मखलूक के लिए क्या किया है। तो फिर 5वीं आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वो लोग जो इन 4 चीजों पर अमल करते हैं, यही लोग हिदायत पर है और यही लोग फलाह पाने वाले हैं, यानी कि यही लोग ही कामयाब हैं। अब अगर ईसाइयों की मुकद्दस किताब बाइबल यानी कि इंजील के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वहाँ पर भी सक्सेस का माना कुछ इससे मिलता जुलता है। उसमें भी 4 चीजें कोट की गई हैं। नंबर 1 पर खुदा की फर्मा बरदारी करनी चाहिए, और नंबर 2 अल्लाह ताला पर तवक्कुल और भरोसा रखना चाहिए, और नंबर 3 हर वक्त अल्लाह ताला की मोहब्बत से मोटिवेटेड रहना चाहिए, और नंबर 4 अल्लाह ताला की बादशाहत की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। अब इसके बाद यहूदियों की मुकद्दस किताब तौराह यानी कि तौरात के मुताबिक देखा जाए तो कामयाबी क्या है, उसमें भी यही कहा गया है कि हमें साबित कदम रहना चाहिए, चाहे हमें कितनी ही नाकामियों का सामना करना पड़े। अब दोस्तों हमने डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ और डिफरेंट रिलीजन्स की मुकद्दस किताबों के पर्सपेक्टिव को भी देखा। उनमें से किसी एक में भी ये नहीं लिखा कि हमें पैसा जमा करना चाहिए, या फिर हम एक अच्छी जॉब लेंगे, या फिर एक अच्छा घर बनाएंगे, या फिर एक अच्छा वेल सेटल्ड बिजनेस कायम करेंगे तभी हम कामयाब इंसान कहलाएंगे। और अगर मुझसे पूछा जाए तो मेरी राय में वो माँ कामयाब है जिसने सारी ज़िंदगी लोगों के घरों में जाकर बर्तन धोए और झाड़ू पोछा किया और अपनी बच्ची को बाइज्जत तालीम दी और बाइज्जत तरीके से उसे अपने घर से रुखसत किया। और मेरी नज़र में वो बाप कामयाब इंसान है जिसने सारी ज़िंदगी हक हलाल की कमाई करके अपने बेटे को पढ़ाया और लिखाया और एक अच्छी दीनी और इस्लामी तालीमात दी और उसे एक ऐसा इंसान बनाया जो कि मुसलमानों के लिए और इंसानों के लिए काम आ सके। अब दोस्तों यहाँ पर मेरा हरगिज़ ये मकसद भी नहीं है कि हमें पैसा नहीं कमाना चाहिए, बल्कि हमें पैसा कमाना चाहिए। हमें एक ऐसा पैसा कमाना चाहिए जो कि लोगों के काम आ सके, ना कि हमारे खुद के, ना कि हम अपने खुद की लग्जरीज को बढ़ाएं, बल्कि हमें लोगों के लिए तरह तरह की ऑर्गेनाइजेशंस और फाउंडेशंस को कायम करना चाहिए जिनमें हम लोगों की मदद कर सकें।